आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एफ के एकेडमी में। तो आज बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन साइंस के होने वाले हैं। क्लास 6, 7, 8 और 9, ये तीनों क्लास के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, सब सब पार्ट से लगभग दो दो क्वेश्चन हुए हैं, दो दो क्वेश्चन लिया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आजकल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 में और बिहार पुलिस में, ये सब में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब साइंस के आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ की अवस्था नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ऊर्जा कोई भी पदार्थ की अवस्था नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। वह तापमान जिस पर एक ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं गलनांक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, नमक और पानी का मिश्रण क्या है? नमक और पानी का मिश्रण एक सजातीय मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूध से क्रीम को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, अपकेंद्रन। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र H2O हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्विपरमाणु अणु है? तो इसमें हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उसमें से हो जाएगा। परमाणु में धनात्मक आवेशित कण होते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका प्रोटॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता आपके हो जाएंगे जे थॉमसन जी हो जाएंगे। कोशिका का पावर हाउस कौन है? तो कोशिका का पावर हाउस हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सही सही हो जाएगा। किसके द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया था? कोशिका सिद्धांत दिया गया था आपका स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा। पादप उत्तक का कौन सा प्रकार पानी और पोषक तत्वों का परिवहन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, जाइलम। पशु उत्तक का कौन सा प्रकार संचार करता है? तो इसका हो जाएगा तंत्रिका उत्तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब हैं। फर्न का वनस्पतिक नाम क्या है? वनस्पतिक नाम है फर्न का प्टेरिडो प्टेरिडोफाइटा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें आपका। ऑप्शन नंबर ए, प्टेरिडोफाइटा। ऑप्शन नंबर ए। गति का ऐसा ही मात्रक क्या है? गति का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। त्वरित गति में वस्तु की चाल क्या होती है? तो त्वरित गति में वस्तु की चाल बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बल का यह सही मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन साहेब। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन किस पर भार निर्भर होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार बदलता है। चंद्रमा पर वस्तु का वजन पृथ्वी पर वजन का कितना भाग होता है? इसका ऑप्शन नंबर सी 1/6 हो जाएगा। किस फसल को रबी फसल कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं को रबी फसल की श्रेणी में कहा जाता है। खाद्य फसलों को बेहतर ढंग से उगाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसमें आपका हो जाएगा सिंचाई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव लाभकारी है? तो दोस्तों बताइए कौन सा सूक्ष्मजीव लाभकारी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हो जाएगा। किस सूक्ष्मजीव से दूध दही में बदलता है? तो इसका भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। किस सूक्ष्मजीव, ये तो क्वेश्चन हो गया। चलिए, नायलॉन एक प्रकार का क्या है? नायलॉन एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री जैविक रूप से विघटनीय नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है? कौन सी धातु सुचालक है निम्नलिखित में से? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सी, सोना। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है? अधातु आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन हो जाएगा अधातु। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है? गैर नवीकरणीय स्रोत मतलब उसमें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, कोयला हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पेट्रोलियम का मुख्य घटक क्या है? पेट्रोलियम का मुख्य घटक है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। पेट्रोलियम का मुख्य घटक हाइड्रोकार्बन।
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ दहनशील नहीं है? इसका सही आंसर सी पानी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। मोमबत्ती की लौ का सबसे गर्म हिस्सा कौन सा है? सबसे गर्म हिस्सा आपका हो जाएगा नीला वाला भाग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारे शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? हमारे शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि हो जाएगा आपका यकृत, लिवर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंसान के शरीर में इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो आपका हो जाएगा पेंक्रियाज, अग्न्याशय। पेंक्रियाज हो जाएगा सही ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक असंबद्ध प्रजनन का प्रकार है? तो इसका हो जाएगा अलैंगिक पुनरुत्पादन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्लोनिंग किस प्रकार का प्रजनन है? क्लोनिंग आपका असंबद्ध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। जल के नीचे दाब मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका ए, जल की गहराई पर निर्भर करता है। घर्षण को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? घर्षण को बढ़ाने के लिए खुरदरापन का उपयोग किया जाता है। खुरदरापन, जितना खुरदरापन होगा उतना ही घर्षण ज़्यादा होगा और उसमें उतना ही ज़्यादा बल, घर्षण बल ज़्यादा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार का घर्षण सबसे अधिक होता है? तो आपका स्थैतिक घर्षण हो जाएगा। सबसे अधिक स्थैतिक घर्षण हो जाएगा। ध्वनि की चाल किस में सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक हो जाएगा आपका ठोस में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि आपका तरंग है अनुदैर्ध्य तरंग है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को किस उपकरण से प्रदर्शित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा संभव है? तो विद्युत धारा का प्रवाह आपका चालक के द्वारा संभव है। रासायनिक अभिक्रिया में नई वस्तुएं उत्पन्न होती है रासायनिक परिवर्तन से। वनों के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों का संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है आपका वृक्षारोपण बढ़ाना, वन्य जीवों की संरक्षण, मृदा संरक्षण। उपर्युक्त सभी हो जाएगा दोस्तों, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। जल संरक्षण के लिए कौन सी तकनीक उपयुक्त है? जल संरक्षण के लिए आपका वर्षा जल संचयन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और